सत्य सनातन धर्म की जय। विश्व विख्यात परम पूज्य डॉक्टर संजय आर शास्त्री जी महाराज, जिनके सदप्रयासों से सनातन धर्म ध्वजा 7 समंदर पार भी अपना परचम लहरा रही है। परम पूज्य महाराज श्री वेद पुराण व कथाओं के माध्यम से निरंतर सनातन धर्म संस्कृति की अमेरिका में अलख जगा रहे हैं। इतना ही नहीं, आप श्री को ज्योतिष में गोल्ड मेडल और आपके बहुमूल्य योगदान के लिए उपाधि भी प्राप्त हो चुकी है। कहते हैं धर्मो रक्षति रक्षितः। इसी पुनीत भाव से पूज्य महाराज श्री अमेरिका के केंट वॉशिंगटन में सनातन धर्म मंदिर का निर्माण करा रहे हैं। मंदिर के फाउंडर महाराज श्री ही हैं, जिनके सानिध्य में अमेरिका में वहां के 5000 लोग जुड़े हुए हैं, जो कि सेवा भाव के साथ सनातन धर्म ध्वजा को फहरा रहे हैं। परम पूज्य डॉक्टर संजय आर शास्त्री जी महाराज एस्ट्रो साइंस फाउंडेशन ऑफ अमेरिका वस्पोआ नाम की एक फाउंडेशन के अध्यक्ष भी हैं, जो विश्व के सभी ज्योतिषियों को शिक्षित करती है एवं उनका सम्मान भी करती है। आइए हम सब मिलकर पूज्य डॉक्टर संजय आर शास्त्री जी के संग कदम से कदम बढ़ाते हुए सनातन धर्म संस्कृति को निरंतर आगे बढ़ाएं। किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए आप इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। 9910721191 425 329 9314 253 859 3200। सत्य सनातन धर्म की जय। जय माता जी, आप सभी को नमस्कार। और मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। आप सभी कैसे हैं, अपने बारे में ज़रूर परिचय दीजिएगा कि आप लोगों का दिन कैसा रहा कल का। और हम लोग जैसा कि रोज़ बैठते हैं एक साथ, अमेरिका का टाइम सुबह 9 बजे का होता है और आपका भारत का टाइम जो है 9:13 इवनिंग यानी कि रात का 9:30 बजा होता है। और सभी प्रतीक्षा करते हैं हमारे इस कार्यक्रम के लिए कि अब दुख और नहीं। इसमें सभी का स्वागत है। आइए और हम सभी मिल करके अपने दुख को दूर करें। मैं आपको रोज़ एक बात कहा करता हूँ कि जीवन में हजारों टेंशन है, कष्ट है, दुख है, परेशानियाँ हैं, और इसके बीच हमें पता भी नहीं चलता है कि जो ग्रहों की जो सूक्ष्म चाल है, बिल्कुल स्मूथ जो गति है ग्रहों की, उस ग्रहों के कारण हमारे जीवन में क्या असर पड़ता है, इसका हमें पता नहीं चलता है। तो मैं आपके साथ बैठ करके मिल करके उस ग्रहों के समाधान के लिए छोटे छोटे रेमेडी आपके साथ शेयर करूंगा, और उससे आप अपना समाधान करके अपने दुख को दूर कर सकते हैं। तो आइए मेरे साथ बने रहिए। और आप कहाँ से जुड़ रहे हैं, आप अपना परिचय हमें ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि आपका परिचय जो है हमें इससे पता चलेगा। अभी अभी हमारे साथ अभी त्रिपाठी आपको आशीर्वाद और शिवम पाठक आशीर्वाद, प्रणाम गुरुजी। शिवम पाठक ने लिखा आपको आशीर्वाद निश्चित रूप से। और यहाँ पर डीडी मिश्रा आपको भी आशीर्वाद, प्रणाम गुरुजी। अपनी कृपा बनाए रखें। स्टार्ट टूर इसमें जो आ रहा है, गुरुजी प्रणाम, नाम शिवम तिवारी, 8 जून 1998, 6 AM संडे। आई नो प्लेस ऑफ बर्थ आपने लिखा कुशीनगर पडरौना। आपका आशीर्वाद हम सभी पे बना रहे गुरुजी। जी प्रणाम, आशीर्वाद आपको अभी जी। और हम लोग जो बात कर रहे हैं अभी हमारे साथ जुड़े रहिएगा आप लोग, और सभी जल्दी जल्दी आ जाइए, फिर हम लोग बात करेंगे आप लोगों के साथ। तो जितना जल्दी हो हमारे साथ सभी जुड़ जाइए, बहुत अच्छा होगा। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर। और मैंने आपको कहा था आप लोग अभी आप अपने वॉल पर शेयर करो। शिवम आप भी अपने वॉल पर शेयर करो, जो आप देख रहे हो। जो लोग भी देख रहे हैं अपने वॉल पर शेयर करें इस पेज को, ताकि लोग इसका बेनिफिट लग सके। ऐसे कहा जाता है कि एक ने 2 को बताया, 2 ने 4 को बताया, और 4 ने 12 को बताया। तो इस तरीके से ये मल्टीप्लाई होता है। तो आप बताइए और सभी बेनिफिट ले सकें। जब हम कुछ बुरा करते हैं तो बुरा का भी हमारे जीवन में असर पड़ता है, जब अच्छा करते हैं तो उसका भी हमारे जीवन पर असर पड़ता है। तो प्रयास ये करिए कि आप सभी जुड़िए
और दूसरे के लिए अच्छाई के लिए, दूसरे की अच्छाई के लिए कीजिए। जो हम लोग सभी कर रहे हैं सब परमार्थ के लिए हो रहा है। मैं आपके साथ बैठ कर के आपकी दुखों का समाधान कैसे हो इसके बारे में निरंतर प्रयास करता हूं और मैं इस पर रिसर्च करता हूं। ज्योतिष से रिलेटेड ग्रहों पर मेरा रिसर्च होता है और उसके बाद मैं संशोधन करके आपके लिए समाधान करता हूं कि आपका जिसमें हित हो, जिसमें आपका कल्याण हो सके। तो आप प्लीज़ जुड़े रहिए और अपना परिचय सभी दीजिए और शेयर ज़रूर करिए। जल्दी जल्दी आ जाइए सभी, अभी लोग बहुत कम जुड़ रहे हैं, तो आप जितना जल्दी हो जुड़िए कि ताकि हम आपके साथ बात कर सकें अच्छे से। तो आइए जुड़े रहिए मेरे साथ, सभी जुड़िए, जितना जल्दी हो जुड़िए, जितना जल्दी हो आ जाइए, जल्दी जल्दी आ जाइए। और हम लोग जो बात करेंगे अभी स्पेशली हमारे साथ व्हाट्सअप जो स्क्रीन पे आपके चल रहा है, जो 2 नंबर चल रहे हैं स्क्रीन पे, वो दोनों नंबर पे आप अपना वो दोनों पर व्हाट्सअप है, आप अपना डिटेल्स दे सकते हैं। अगर मेरे पास आज समय होगा तो मैं आज समाधान करूंगा, अगर नहीं हुआ तो मैं कल आपके पास समाधान करूंगा, क्योंकि मेरे पास अभी बहुत मैसेज व्हाट्सअप पे हैं जिनके बारे में बात मुझे करना है और मुझे अलग अलग जगहों से लोगों के मैसेज आए हैं। और एक आया है रमाकांत सीतापुर से, हिमांशु पांडे, ये आया है लखीमपुर खीरी से, वरुण कुमार आया है दिल्ली से, आरती करके हैं कोई, उनका दिल्ली से आया है। एक है रितेश सिंह जी जिनका फिजी से आया है, फिजी कंट्री से आया है। एक है मिस्टर पंकज संतोष कुमार पांडे, ये आया है हमारे पास बस्ती से। तो ये अभी कुंडली बहुत आई है और अभी एक अभी त्रिपाठी की भी कुंडली आई हुई है। ये सब व्हाट्सएप पे है मेरे साथ। और तो आप लोग भी आइए, जुड़िए, जल्दी जल्दी जुड़िए कि हम आपके साथ बात कर सकें, आपके साथ हम लोग अपनी बातें रख सकें, शेयर कर सकें। तो आप जुड़े रहिए मेरे साथ। और आपको पता है कि अभी नवरात्र आ रहा है। अपने हिंदू धर्म में नवरात्र का बड़ा महत्व है। ये इसको बोलते हैं शारदीय नवरात्र, और ये 26 सितंबर से प्रारंभ हो रहा है, मंडे के दिन से। मंडे के दिन से जब भगवती का शुभारंभ होता है तो शशि सूर्य गजारूढ़ शनि भौमतुरंगमा गुरु शुक्रौ च डोलायाम बुद्धे नवा प्रकृतिता। शास्त्रों का विचार बड़ा अच्छा है। जिस विचार में भगवती जब आती हैं सोमवार के दिन, तो कहा जाता है कि सोमवार भगवती जब आती हैं तो हमारे लिए कहा जाता है कि वो गज यानी कि हाथी पर बैठ के आती हैं। तो जल्दी जल्दी जुड़िए आप लोग, अभी हम प्रतीक्षा आपका कर रहे हैं। सभी लोग कहाँ गए हैं ये पता नहीं चल रहा है, बट आप लोग जुड़िए, जितना जल्दी हो जुड़िए मेरे साथ। जितना जल्दी जल्दी जुड़ेंगे उतना ही अच्छा होगा। तो आ जाइए, जल्दी जल्दी सभी आ जाएं। और अब हम लोग बात करते हैं सबसे पहले शिवम तिवारी। एक कुंडली जो आई है इसमें हम लोग बात करते हैं शिवम तिवारी की। शिवम तिवारी, और आपने जो डेट हमें भेजा है ये है 8 जून। 8 जून 8 जून और 1998, और टाइम आपका जो है 6 बजे सुबह का, और ये है पडरौना। पडरौना। रितेश, आपकी कुंडली आ गई है और हम आपके बारे में आज जरूर बात करेंगे, तो आप लाइन पे बने रहिएगा मेरे साथ। पडरौना की कुंडली शिवम तिवारी की आ गई और इनके लिए अब हम लोग बात करते हैं, तो आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा। अब हम लोग शुरुआत करते हैं आज के। प्रणाम शास्त्री जी, रितेश, बिल्कुल आशीर्वाद। और यह शिवम, अभी शिवम हमारे साथ लाइन पे है नहीं है, लेकिन अभी आप जो कुंडली हमारे को भेजे हैं शिवम तिवारी की 8 जून 1998 और सुबह 6 बजे का, ये जो कुंडली है मेरे साथ। हम हैं शास्त्री जी,
हाँ जी, आशीर्वाद रितेश। बालक, हाँ तुम्हें पता है, अभी तुम्हारे बारे में बात करते हैं। बस तेरी कुंडली आ गई है मेरे पास, अभी बात करेंगे। ये जो आप लोग देख रहे हैं रितेश, जो इसमें रितेश डी सिंह, ये फिजी कंट्री से हैं और एकदम यंग बच्चा है और इसको गॉड गिफ्टेड है। जो जितने भी धरती पर साज हैं, हारमोनियम हो, तबला हो, ढोलक हो, और किसी से ही बच्चे ने सीखा नहीं और बहुत बढ़िया बजाता है। तो हमारे साथ भी बहुत समय से साथ देता है। तो इस बच्चे की कुंडली के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। पुरुषोत्तम अजूरिया, आपको आशीर्वाद जहाँ से भी हैं आप। आओ, आप तो यहीं पे हैं, ऐसे आप गुजरात से हैं बट आप यहाँ पे हैं। अब हम लोग बात करते हैं, अभी आप सुनना शिवम तिवारी की कुंडली जो आपने हमारे को भेजा है। हम देख रहे हैं जो बच्चा है, ये बच्चा बड़ा कंफ्यूज रहता है लाइफ में, इसको बड़ा कन्फ्यूजन है। लेकिन कन्फ्यूजन के साथ साथ इसके कुंडली में हम 2-3 बातें अवश्य देख रहे हैं। इसके कुंडली में प्रबल जिसको बोलते हैं कर्कोटक नामक एक काल सर्प दोष बनता है। और एक काल सर्प दोष जो कर्कोटक अनंतम वासुकुम शेषम शेष नाम की एक कुंडली, शेषम नाम की काल सर्प दोष बनता है, जो इस बच्चे को कहीं ना कहीं व्यवहार कुशलता बहुत अच्छा नहीं रखता है। और व्यवहार कुशलता का मतलब ये हुआ कि तत्क्षण अपनी बातों से नाराज हो जाना, गुस्सा कर देना और छोटी छोटी बातों पर फ्रस्ट्रेशन बढ़ जाना, ये सब बच्चे के साथ बढ़ेगा। ये इसके साथ दिखाई दे रहा है। तो हमें लगता है सबसे पहले इसका कैसा होगा गुरुजी? हाँ बिल्कुल बता रहे हैं, अभी इसके बारे में सुनते रहो। मैं वो इसी के बारे में बात कर रहा हूँ, शिवम के बारे में। मैंने कहा कि इसमें एक शेष नाम की कुंडली, शेषम नाम के काल सर्प योग बन रहा है, जो बहुत बढ़िया नहीं है, जो कुटुंब और भाग्य को कंट्रोल करता है। और कहीं ना कहीं कुटुंब पक्ष से, भाग्य पक्ष से अड़चन आती है। लेकिन ओवरऑल इस तरह के जो लोग होते हैं बड़े ही लाइफ में बहुत ही सफल होते हैं। तो इसलिए आप बिंदास्त रहें और मुझे पता है कि ये बहुत सक्सेस बच्चा रहेगा। तो थोड़ा सा इसके लिए प्रतीक्षा आप करें। मैं कहूँगा कि इस बच्चे के लिए एक छोटा सा उपाय आपको करना चाहिए। अगर आप लिख लें, अगर आपके पास पेपर हो तो आप लिखिए, अथवा मेरी वीडियो दोबारा कभी सुन लीजिएगा जो मैं उपाय बता रहा हूँ। इसके लिए एक उपाय बता रहा हूँ, जो चंदन की अगर एक छोटी सी लकड़ी और उस पर के पतला सा एक सांप, सोने का सांप लगवा के और पेंडेंट बना के इसके गले में डाल दिया जाए, तो ये बच्चा जो है शिवम, ये लाइफ में बहुत सक्सेस हो सकता है। क्योंकि जो लाइफ में इसकी जो बाधाएं हैं, बिगिनिंग इसकी बड़ी अच्छी होती है लेकिन एंडिंग किसी चीज़ की अच्छी नहीं हो रही है लाइफ के लिए। तो मैं कहूँगा कि आप इसके लिए प्लीज़ आप एक चंदन की छोटी सी लकड़ी पर छोटा सा एक स्वर्ण का यानी कि सोने का सर्प लगवा के पेंडेंट बना के गले में पहना दीजिए। और वो दिन होगा सोमवार और टाइमिंग होगी सुबह 9:30 बजे। सुबह 9:30 बजे इसको पेंडेंट शिव जी के ऊपर रख करके अभिषेक, अगर आप अभिषेक करा करके किसी ब्राह्मण से रुद्राष्टकम से अभिषेक कराइए, रुद्र सूक्त से, और अभिषेक करके इसको पहना दीजिए, कल्याण हो जाएगा। टाइम फ्रेम का जहाँ तक बात है, इसका कैसा चल रहा है बता देते हैं आपको। इस बच्चे की जो टाइम फ्रेम चल रही है, शनि की दशा, यानी कि अगले 2023 में अप्रैल से इसका समय बहुत अच्छा आ रहा है और ये घर से दूर जा करके सफल हो रहा है। आइए हम लोग आगे बात करते हैं। जैसे मैंने कहा कि नवरात्र आ रहा है और नवरात्र इस बार 26 तारीख सितंबर से शुरू हो रहा है और सितंबर से नवरात्र शुरू हो रहा है, जो ये बता रहा है कि मैंने कहा कि शशि सूर्य गजारूढ़, किस दिन भगवती जब उनका आवाहन होता है, घट स्थापन होता है, तो अलग अलग रूप में अलग अलग सवारी से आती हैं। तो जब सोमवार का शुरू हो रहा है तो एक जगह लिखा गया है, शशि सूर्य गजारूढ़ शनि भौम तुरंगमा गुरौ शुक्रौ च डोलायाम बुद्धे नवा प्रकृतिता। यानी कि शशि सूर्य का अर्थ होता है, शशि का अर्थ होता है चंद्रमा और सूर्य का अर्थ होता है रवि। यानी कि रविवार और सोमवार के दिन अगर भगवती का आगमन हो तो गजारूढ़, वो हाथी पर बैठ के आती हैं। शनि भौम तुरंगमा, और शनिवार और मंगलवार को अगर नवरात्र का प्रारंभ हो तो तुरंग बोलते हैं घोड़े को, घोड़े पर विराजमान होकर आती हैं। गुरौ शुक्रौ च डोलायाम, गुरुवार और शुक्रवार को अगर शुरू है तो डोली में बैठ के आती हैं। और बुधे नवा प्रकृतिता, और बुधवार को शुरू हो तो नाव में बैठ के आती हैं। तो इस बार जो नवरात्र प्रारंभ हो रहा है वो प्रारंभ हो रहा है सोमवार के दिन। और सोमवार का जो नवरात्र है, ये आप मान के चलें कि कहीं ना कहीं हाथी पर बैठ के आ रही हैं। तो किसान वर्ग के लिए, खुशहाली के लिए, उपजाऊ फसल के लिए और समाज में, परिवार में एक सौहार्द के लिए बड़ा ही अच्छा समय 26 तारीख से शुरू होने जा रहा है।
ओवरऑल वर्ल्ड में। लेकिन अब हम लोग बात करते हैं, फिलहाल आइए बीच में आपके साथ और डिस्कस करते रहेंगे नवरात्रि के लिए। हम लोग बात करते हैं रितेश, जो बच्चा हमारा जुड़ा हुआ है, और इस रितेश की हमारे पास कुंडली आ गई है, रितेश सिंह। और आपने जो दिया रितेश सिंह, आपका डेट ऑफ बर्थ है अक्टूबर 29, 1989, और आपका टाइम है मेरे सामने, वो है, टाइम है आपका हमारे पास 2:05 सुबह। और आपका बर्थ प्लेस है फिजी कंट्री में। फिजी भारत के बहुत पास में है। फिजी का बड़ा अद्भुत इतिहास रहा है। वहाँ पर सुबह सिटी में आपका बर्थ है। तो फिजी एक ऐसा जगह है जहाँ पर जब अंग्रेज़ों का शासन था भारत में, उस समय भारत से बहुत लोगों को अंग्रेज ज़बरदस्ती लेके गए थे और फिजी में वहाँ पर बसाया। आप लोग जो, मैंने कहा कि आप लोग जो देख रहे हैं, ये देख रहे हैं आप लोग अमेरिका से लाइव इस समय मैं हूँ। और मैंने आपको कहा कि जो लोग भी देख रहे हैं लाइव, प्लीज़ शेयर ज़रूर करिए, और शेयर करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, और आपके साथ भी मुझे बात करके बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि मैं ये आपके लिए कर रहा हूँ कि आपको कुछ मैं जानकारी दे सकूँ, आपके दुख को मैं बांट सकूँ, इसके लिए मैं आपके साथ जुड़ा हूँ। तो आप प्लीज़ अपने वॉल पर इस पेज को शेयर जरूर करिए। अब हम लोग बात करते हैं रितेश की। रितेश की हमारे पास जो कुंडली आई है, वो आई है अक्टूबर 29, 1989, 2:05 AM यानी कि मॉर्निंग, फिजी से। और फिजी के इतिहास का मैं बात कर रहा था। जब अंग्रेज का शासन हुआ करता था भारत में, तो उस समय समुद्र के रास्ते से अलग अलग राज्य से, भारत से काम कराने के लिए, वहाँ गन्ना की खेती होती, तो गन्ना के काम कराने के लिए अंग्रेज वहाँ लेके गए और भारतीय जाकर के वहाँ बसे। और गर्व की बात यह है, प्राउड की बात यह है कि आज भी भारतीय संस्कार को किसी ने नहीं छोड़ा। अगले 3-4 पीढ़ी हो चुकी है, और जो भी अमेरिका में आकर के बसे हुए हैं, मैं देखता हूँ कि वो सभी बड़े श्रद्धा भाव से भगवान की पूजा करते हैं, अपने धर्म को बचा कर रखे हुए हैं। ऐसे में एक मेरा बच्चा है यहाँ रितेश, और बहू भी आ गई है साथ में, जो देख रहे हैं पूजा। अब हम लोग बात करते हैं बालक, तुम्हारा प्रश्न था कि काम कैसा रहेगा। बालक, अगर मैं इस समय कुंडली देखूं तो काम के लिए तुम्हें बहुत सचेत हो जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि इस समय जो कुंडली में टाइम चल रहा हो, तुम्हारे बॉस से या कोई मेंबर है जिसके कारण तुम्हारे काम पर बहुत स्ट्रेस बढ़ेगा और टेंशन इतना हो जाएगा कि तुम्हें ऐसा लगेगा कि काम नहीं करें, कुछ और करें तो ज़्यादा अच्छा है। टाइम बुरा है, इसको कैसे मैनेज करना है। इस लास्ट के हम 2-3 महीने से ज़्यादा हम देख रहे हैं जो बढ़ा हुआ है, और वो अच्छा नहीं है तुम्हारे लिए। 3 क्या हम देख रहे हैं लास्ट के कुंडली के हिसाब से अगर देखें तो तुम्हारी कुंडली कहती है कि यस, अभी हम लिख रहे हैं 4 महीना हो गया जो बहुत ही स्ट्रेस भरा टाइम चल रहा है, और ये लगातार तुम्हारे कुंडली के अकॉर्डिंग इसी महीने 20 अक्टूबर यानी कि नेक्स्ट मंथ 20 अक्टूबर तक सबसे ज़्यादा बुरा टाइम है, 20 अक्टूबर तक। तो 20 अक्टूबर के बाद यानी कि 20 अक्टूबर के बाद टाइम में बहुत बड़ा चेंजेस आ रहा है। फिर वही माहौल जो पहले, आज से 4 महीना पहले काम पर जो काम करते थे आप, वैसे ही आप खुश रहेंगे और बहुत अच्छा काम करेंगे। कहीं ना कहीं या तो बॉस में चेंजेस होगा, या आपके टीम में चेंजेस होगा, या आपके जो काम जिस डिपार्टमेंट में कर रहे हैं वहाँ से कुछ ऐसी चेंजेस होगी जो आपके लिए एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स लेके आ रहा है। लेकिन अभी तक हम बहुत अच्छा नहीं देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि मानसिक रूप से आप परेशान हो रहे हैं। चंद्रमा आपकी कुंडली में व्यय स्थान का मालिक धन स्थान में है, और अगर उसको देखें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, और वो व्यय कर रहा है। हर, कहा जाता है प्रत्येक जो ग्रह है अपने द्वादश भाव को एक्सपेंस करते हैं। तो आपका जो चंद्रमा है उसका द्वादश भाव जो हम देख रहे हैं वो है लग्न को, यानी कि आपके माइंड को। तो माइंड को एक्सपेंस कर रहा है। माइंड के एक्सपेंस करने का मतलब ये हुआ कि मानसिक चिंता को बढ़ा रहा है, अच्छी चीज़ों को समाप्त कर रहा है और टेंशन को बढ़ा रहा है। तो मुझे लगता है कि आप अच्छी चीज़ों को जो व्यय करके जो बढ़ा रहे हैं उसमें आपको पेशेंस रखने की आवश्यकता है, थोड़ी सी शांति बनाए रखें। और अगर आप इस टाइम पे कुछ ज़्यादा कर सकते हैं जो आपके लिए बेहतर होगा, तो मैं एक छोटा सा आपको उपाय बताऊंगा जो आपको करना चाहिए। आपको विशेष इस समय काम करना चाहिए, शिव जी की पूजा करना चाहिए। शिव जी को आप दोनों कपल्स समय मिले तो मंडे को या सैटरडे को
आकर के दूध जरूर चढ़ाइए, जो आपको शिव जी को, जो आपके लिए बहुत इस समय अच्छा करेगा। और ज़्यादा नहीं, अक्टूबर तक आप ये उपाय जरूर कर लीजिए, आपके लिए बेहतर होगा। मैंने कहा था जो लोग देख रहे हैं, एक बार मेरे वॉल को, अपने मेरे पेज को अपने शेयर करिए, जितना शेयर कर सकते हैं। आप किसी ग्रुप से जुड़े हैं वहाँ भी शेयर करिए कि लोगों को इसका बेनिफिट मिल सके। मैं इस समय आपके लिए अमेरिका से लाइव हूँ। आप मेरे लिए भारत में जो हैं लोग देख रहे हैं, रात को जगे हुए हैं। अमेरिका में जितने भी हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं, सभी जुड़े हुए हैं यहाँ पर। आचार्य मिनी जालंधर से अलसो जुड़ी हुई हैं, तो सभी के लिए यहाँ पर हम कहेंगे कि आप लोग शेयर जरूर करिए। सर इंडिया में कहाँ रहते हैं आप, वो तो हम बाद में बताएंगे कहाँ पर रहते हैं। दिल्ली में रहते हैं, बट आप अपनी डिटेल भेज दीजिए। मिस्टर शिरोमणि जी, आप अपनी डिटेल हमें भेज दीजिए अगर कुछ जानना है तो। और मैं दिल्ली में रहता हूँ, भारत में दिल्ली से, और अभी अमेरिका में हूँ, इस समय आपसे बात कर रहा हूँ। व्हाट्सएप पे इन्होंने मैसेज किया है। मधु चोपड़ा यहाँ से हैं, ये भारत में भी पंजाब से ही हैं, जालंधर से शायद, बट आप जुड़ी हुई हैं, आपको आशीर्वाद बच्चे के लिए। अभी त्रिपाठी, बिल्कुल आपके लिए हमने कुंडली बता दिया शिवम। और मैंने कहा था कि माता की जो शुरुआत हो रही है नवरात्रि की, वो हो रही है 26 तारीख से। आप लोग जुड़े रहिए और सुनिए अच्छी अच्छी बातें। मैंने कहा था कि जब भगवती हाथी पर आती है तो उसका फल क्या है, तो कहीं लिखा गया है गजे च जलता देवी छत्रम भंगम तुरंगमा, और नौकायाम सर्वसिद्धि स्यात् दोलायाम मरणम ध्रुवम, यानी कि गजे च जलता देवी, जब हाथी पर भगवती आती हैं तो ऐसा कहा जाता है कि उस साल बारिश अच्छा होता है, खेती अच्छी होती है, फसल अच्छा होता है, लोग स्वस्थ होते हैं। और स्वस्थ होने के कारण क्या होता है कि जीवन में लोगों के लिए खुशहाली बनी रहती है। कहा जाता है कि जब प्रकृति स्वच्छ होगा, प्रकृति साफ होगा, प्रकृति में हैप्पीनेस होगा, खुशी होगी, तो ये मान के चलिए कि प्रकृति में रहने वाले इस जीव मात्र पर उसका प्रभाव पड़ता है और सभी खुश होंगे। तो इसलिए भगवती का जो आगमन हो रहा है इस बार, मैंने कहा शशि सूर्य गजारूढ़, हाथी पर भगवती आ रही हैं, और उसके लिए गजे च जलता देवी, यानी कि हाथी पर आना जल का मतलब बारिश अच्छा होता है। तो बारिश समय से होगा तो उसके लिए एक अच्छी आपके लिए सफलता मिलेगी। अब हम लोग बात करते हैं आपके साथ, चाहेंगे कि आप मेरे साथ जुड़े रहिए और कंटिन्यू रहिए। एक और हमारे साथ जस्ट एक कुंडली और आ गया है, शिवन त्रिपाठी, मैंने तो उनके लिए बात कर लिया, लेकिन एक कुंडली जस्ट आई है जिसके बारे में हम लोग अब बात करने जा रहे हैं, तो आप हमारे साथ बने रहिएगा। और एक कुंडली है इनके लिए हम लोग बात कर रहे हैं, इनका नाम है संतोष कुमार पांडे। संतोष कुमार पांडे, और आपका जो डेट ऑफ बर्थ हमने भेजा है संतोष जी, 1 अगस्त 1983, 1 अगस्त 1983, और आपने जो मुझे टाइम दिया है वो है 4:30 जो है ये आपका रात का है, नहीं 4:30 दिन का है, और 4:30 12 4 16 16:30, और आपका जो बर्थ प्लेस है बस्ती है, बस्ती उत्तर प्रदेश में। और मैं आपके लिए बात कर रहा हूँ और आपको मेरे साथ जुड़ करके देखना चाहिए। और ये आए आप, आपकी कुंडली तैयार हो गई संतोष जी, आप मेरे साथ बने रहिएगा और हम आपको बात करते हैं। बहुत बढ़िया जी। और आपका जो मेरे पास प्रश्न है गुरु जी, स्किन की प्रॉब्लम है, वाइट सपोर्ट है, जाता है और अभी तक नौकरी नहीं मिल पाई है, हमेशा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम लगी रहती है। हाँ जी संतोष जी, आपकी कुंडली में 2 चीज़ें होती हैं। देखिए, स्किन से रिलेटेड जो भी परेशानी आती है उसका सबसे कारक ग्रह जो है उसको बोलते हैं हम लोग सूर्य और राहु। और जब ये दोनों ग्रह थोड़ा सा गड़बड़ करें तो परेशानियां बढ़ती हैं। तो हरीश जी का एक मैसेज आया हुआ है, बाद में बात करते हैं, बट फिर हम लोग फिलहाल संतोष जी से बात करें। संतोष जी, मैंने कहा
कि हरीश जी आपने लिखा, गुरु जी प्रणाम, महाराज जी प्रणाम। बिल्कुल आशीर्वाद है आपको। आपने एक कुंडली भी भेजा है, वो देखते हैं। अब हम लोग बात करते हैं संतोष कुमार पांडे जी। आपकी कुंडली मेरे सामने है और हम जो देख रहे हैं, सबसे बड़ी बात है, मैं आपको एक चैलेंज करके कहूँगा कि पहले अपनी आहार और व्यवहार की शुद्धता पर टिक करिए, क्योंकि आप अपने आप में कंट्रोवर्सी के लायक हैं। खुद क्रिएट करते हैं इन चीज़ों को, क्योंकि आपकी कुंडली कहती है कि आप कभी भी, जब आपको सात्विकता की जरूरी होती है, जब धर्म आप कुछ करें, उस समय आप कुछ गलत खा बैठते हैं, गलत कर लेते हैं। और उसके कारण, क्योंकि अगर आप नॉन वेज इत्यादि सेवन कर रहे हैं, तो मैं कहूँगा कि पहले आप उसे छोड़िए और संडे के दिन नमक बंद कर दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आपको स्किन से रिलेटेड परेशानी दूर करनी है, तो संडे के दिन बिल्कुल नमक बंद कर दीजिए। अगर आप नमक बंद करते हैं तो आप बहुत ही अच्छे रहेंगे। क्यों? क्योंकि आपको कहीं ना कहीं स्किन से जो परेशानी आ रही है, सूर्य का बहुत नेगेटिव प्रभाव है कुंडली में। मात्र 0.25 पे है, जबकि सूर्य का आपके इस समय 30 डिग्री पर होना चाहिए था आपके, और वो अच्छा नहीं है, और उसके कारण आप परेशान हो रहे हैं। तो एक तो नेगेटिव है ही, ऊपर से आप और कुछ नेगेटिव करते हैं, जैसे आप संडे को नॉन वेज खा लेते हैं, संडे को नमक खा लेते हैं। इन चीज़ों से आपको, संतोष जी, गुरु जी आप 9:30 पे बोले थे मिलने के लिए। यस, तो 9:30 पे हम ऑनलाइन आप ही कुंडली देख रहे हैं। आप कहाँ पे हैं? हम ऐसे ही कंटिन्यू बोले जा रहे हैं, तो आप आ जाइए और हमारे साथ जुड़िए। विदाउट उसके आप कुछ नहीं कर सकते, तो हमारे साथ आप जुड़िए संतोष जी। और मैं आप ही के बारे में बात कर रहा हूँ। आप आ जाएं, आपको लिंक गया होगा और उस लिंक को क्लिक करें और उस पर आप आ करके, जी संतोष जी, बिल्कुल अब आप देख रहे हैं। अच्छा है कि आप देख रहे हैं। मैंने आपको कहा कि आप पहले अपने भोजन पर ध्यान दीजिए, भोजन की शुद्धता रखिए। जब तक भोजन की शुद्धता नहीं रखेंगे, आप ठीक नहीं होंगे। जहाँ तक काम का प्रश्न है, काम से हम बड़ा कुछ चीज़ें मेजर नहीं देख रहे हैं, वो सब ठीक लग रहा है हमें। काम आपका ठीक रहेगा, उसका तो कोई हमें दिक्कत नहीं लग रहा है कि काम कैसा है क्या नहीं है। काम आपका ठीक हो सकता है, लेकिन सेहत ज़्यादा ज़रूरी है। और अभी भी हम देख रहे हैं कि आपके कुंडली में नेक्स्ट इस साल जो है नवंबर 11 तारीख से, इसी नवंबर, आने वाले नवंबर से एक बदलाव शुरू होने जा रहा है, जो अच्छा है आपके लिए बदलाव। ये सेहत के लिए बहुत अच्छा नहीं दिख रहे हैं, लेकिन काम, फाइनेंस तो हम बहुत बेहतर देख रहे हैं। इसमें आप अच्छा कर लेंगे, उसमें कोई आपको बाधा नहीं आ रही है, वो आप अच्छा करेंगे ही करेंगे। इसीलिए आप उसकी चिंता छोड़िए। पहले मैं कहूँगा कि आप अपने आप में बदलाव करिए। सबसे बड़ी आहार और व्यवहार की शुद्धता रखिए, खान पान की शुद्धता रखिए। प्रयास करिए कि नॉन वेज बिल्कुल बंद कर दीजिए। आप जितना जल्दी बंद करेंगे उतना अच्छा होगा। संतोष जी आप लाइव आ चुके हैं और मैं आपकी कुंडली की बात कर रहा था, और मैंने आपको कहा था कि आपको कुंडली में आपका सूर्य का जो पोजीशन है बहुत अच्छा नहीं है, और उसके कारण आपको स्किन से रिलेटेड परेशानी होती है। दो बातें, एक तो आप नॉन वेज बिल्कुल बंद कर दीजिए। नॉन वेज अगर आप खा रहे हैं, क्योंकि नॉन वेज के कारण ही आप परेशानी उठा रहे हैं। सूर्य एक आपका कमज़ोर है, ऊपर से आप उसमें नॉन वेज यानी कि उसको एक गलत चीज़ों से मेडिसिन दे रहे हैं, वो अच्छा नहीं है। नॉन वेज बंद करिए। संडे के दिन नमक बंद कर दीजिए। किसी भी संडे आप नमक मत खाइए, आपके लिए अच्छा होगा। तो प्रयास करिए कि नमक बंद करिए, और फिर आप देखिए चमत्कार आपके लाइफ में क्या होता है। मैं देख रहा हूँ नवंबर 11 से आपके लिए संतोष जी बहुत बड़ा बदलाव लेके आ रहा है। नवंबर 11 तारीख से अच्छी बदलाव आ रही है आपके लाइफ में, जो आप अच्छा कर पाएंगे। तो अभी वेट करिए और नवंबर का प्रतीक्षा करिए। और एक और बात आपको मैं कहूँगा कि एक आपको स्टोन पहनना चाहिए, वो है रूबी, माणिक्य। माणिक्य आपको 5.25 रत्ती का ला करके रिंग बनवाना चाहिए, राइट हैंड के रिंग फिंगर के लिए साइज का, और अथवा पेंडेंट, गले का पेंडेंट बना लीजिए और बना करके आप उसे पहनिए। अगर आप उसको संडे के दिन ट्राई करिए पहनने के लिए। संडे का जो समय होना चाहिए सुबह 6:15 बजे का, बिल्कुल मॉर्निंग 6:15 बजे, नहा के धोआ के आराम से भगवान के सामने रख करके उसको पुष्प इत्यादि दूध से स्नान करा करके ओम घ्रीम ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः, इस मंत्र का जप करते हुए 108 बार मंत्र बोलिए और फिर इस माणिक्य को पहनिए, आपको फायदा करेगा। हाँ, ओम। तो
आपके लिए ज़रूर फ़ायदा होगा। तो प्रयास करिए कि आप ये उपाय करिए। और आपका कोई प्रश्न हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में दोबारा लिखिएगा और जानने के लिए। आइए हम लोग बने रहें। और हमारे साथ अभी बहुत धड़ाधड़ कुंडली आ रहे हैं लोगों को। और आज आप लोग, मैंने कहा था आप कुंडली तो दीजिए ही दीजिए, साथ में हमारे इस वॉल को शेयर भी करिए आप अपने उस पर, सॉरी मेरे पेज को अपने वॉल पर शेयर करिए, ताकि लोग इसका बेनिफिट ले सकें, लोग देख सकें, लोग को कुछ जानना है वो पूछ सकें। अभी एक और आया है रविशंकर पांडे, ये आया है गुरुजी सादर प्रणाम, ये मेरी पुत्री का जन्म तिथि है, कृपया इसकी कुंडली में थोड़ा प्रकाश डालिए। प्रकाश जरूर डालेंगे। इसका बर्थ प्लेस लिख देना संतोष जी, तो निश्चित रूप से इस पर बात करेंगे हम। बर्थ प्लेस क्या है जरूर बोलना। और इसके बाद हम लोग जो चीज़ें हम और देख रहे हैं यहाँ पर, एक और कुंडली आ गई है अभी त्रिपाठी। अभी आपके पास पूरी कुंडली का भंडार है। जब आपके तो होलसेल में कुंडली आ जाती है, बट अच्छी है, कोई बात नहीं, आप कुंडली जो भी जानना हो आप देते रहिए हमें। और अभी हम लोग थोड़ा सा, मैंने आपसे कहा था कि हम लोग बात करते रहेंगे कि क्या आपको करना है। हरिंदर सिंह गोर लागत बानी, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, गोर हैं, गोर तो है ही। हरिंदर सिंह जी आशीर्वाद, कैसे हैं आप दिल्ली में इस समय अच्छा काम कर रहे हैं। और हमारी जो भारतीय कम्युनिटी है वहाँ पर, भारतीय कम्युनिटी का भारत के लोग हैं, बट आप सभी अपनी कम्युनिटी को बड़े प्यार से सपोर्ट करते हैं। आप प्रॉपर्टी से रिलेटेड और चीज़ों से व्यवहार कुशलता है आपकी। तो हरिंदर जी आप कैसे हैं ज़रूर बताइएगा। और अभी हम लोग बात कर रहे हैं रविशंकर पांडे, जो अपने बेटी का नाम हमारे पास भेजे हैं, शिवांशी पांडे। और डेट ऑफ बर्थ है इस बेटी का जो आपने मुझे भेजा है, वो भेजा है 26 फरवरी 2022, 26 फरवरी 2022। और टाइम आपने जो भेजा है 12:24 दिन का है। और इसका बर्थ प्लेस मैंने कहा था आप भेज देना, तो आप बर्थ प्लेस ज़रूर भेजिएगा। सॉरी गुरुजी, माफ़ी चाहते हैं आपसे। नहीं आशीर्वाद, अभी आप भेजते रहो, अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई परेशानी नहीं है। मुझे अच्छा लग रहा है कि आप भेज रहे हो, और हमारा काम है, मैं इसलिए इस कार्यक्रम को आप लोगों के लिए मैंने शुरू किया है कि कुछ मैं किसी के काम आ सकूं, किसी का सहयोग कर सकूं। तो आप लोग जुड़िए। रविशंकर पांडे जी, आपके पुत्र की कुंडली आ गई। और आपकी कुंडली, बेटी की कुंडली में मैं शुरू में ही कहूँगा कि इस समय 100% काल सर्प योग बना हुआ है इस बच्ची के कुंडली में। इसके साथ साथ मंगलिक भी है, और मंगलिक होने के साथ साथ जो दो चीज़ें, अनंत नाम के काल सर्प जब दोष बनता है तो इस तरह के जो लोग हैं, और साथ में मंगल, और मंगल का प्रभाव साथ में एक साथ आ जाए, तो इस तरह के जो लोग होते हैं बिगिनिंग में ही इनकी ये बड़ी अच्छी शुरुआत होती है। और इस तरह के लोग मेडिकल लाइन, मैनेजमेंट लाइन में ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं। तो आप ये बहुत अच्छा कर सकते हैं लोग, और तरक्की कर सकते हैं। तो ये जो लड़की है आपकी बड़ी लक्की है, और आपके लिए भी लक्की है, जन्म के बाद आपके लिए भी अच्छा है। कुंडली बताती है कि इसके कुंडली से पिता जो हैं, पिता का स्थान का मालिक और भाग्य स्थान का मालिक इस बच्ची की शनि है। और शनि का जो पोजीशन है कुंडली में देख रहे हैं कि भाग्य स्थान में ही है। जन्म के बाद आपके लिए भी बहुत अच्छा है। आप राज्य प्रशासक या गवर्नमेंट से रिलेटेड कार्यों में आपका कार्य होगा, जो हम समझ रहे हैं, आप सपोर्ट, उसमें आपको जॉब होगा, काम होगा, या गवर्नमेंट से रिलेटेड ही काम कर रहे होंगे। आपकी जो हम डिटेल यहाँ देख रहे हो, तो आप ऐसा लगता है कि आप भी पूजा पाठ करते हैं, जिस तरह से आपकी पिक्चर हम देखते हैं यहाँ पे। बट इसकी कुंडली बताती है कि आप कुछ अच्छा गवर्नमेंट सर्विस या कुछ अच्छा सर्विस आप करेंगे जो आपके लिए अच्छा है, जो प्रशासनीय होगा। और ये उसमें और अच्छे के लिए आ रहा है, क्योंकि बेटी आपके लिए बहुत लकी है। वो उसके जन्म के बाद आप में बड़े अच्छे परिवर्तन आएंगे, अच्छा आप कर पाएंगे, और कुछ ना कुछ आप जीवन में तरक्की कर रहे हैं। इस बच्ची के लिए एक छोटा सा हम उपाय जरूर आपको बताएंगे, जो जरूर करिएगा। अष्टम का चंद्रमा इस बच्ची का बहुत अच्छा नहीं है, तो थोड़ी सी वो परेशान हो सकती है। नज़ला, जुकाम, खांसी हो सकता है, कभी काल कमजोरी हो सकता है, इस सब चीज़ों से रिलेटेड इसको चीज़ें होंगी। तो इसको एक ध्यान रखिएगा, शुरू से बड़ी चंचल होगी ये। तो इसके लिए एक चांदी का चंद्रमा इसके गले में भी डालिए, और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। बाकी कोई क्वेश्चन होगा तो आप ज़रूर पूछिएगा हमसे। आइए हम लोग आगे बात करते हैं।
और एक जी गुरु जी, आपकी सारी बात सही है, बिल्कुल रविशंकर जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, हमारी बात सही है, आपके इसके जन्म आपके लिए लकी। लेकिन एक ब्रेक लेते हैं, आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा, फिर इस कुंडली पर और बात करते हैं। और अभी मेरे पास वेटिंग लाइन में कम से कम 5 कुंडली है, उसके बारे में बात करेंगे। आइए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, थोड़ा सा आप बने रहिए मेरे साथ, आप शेयर जरूर करिए। सत्य सनातन धर्म की जय। विश्व विख्यात परम पूज्य डॉक्टर संजय आर शास्त्री जी महाराज, जिनके सदप्रयासों से सनातन धर्म ध्वजा 7 समंदर पार भी अपना परचम लहरा रही है। परम पूज्य महाराज श्री वेद पुराण व कथाओं के माध्यम से निरंतर सनातन धर्म संस्कृति की अमेरिका में अलख जगा रहे हैं। इतना ही नहीं, आप श्री को ज्योतिष में गोल्ड मेडल और आपके बहुमूल्य योगदान के लिए उपाधि भी प्राप्त हो चुकी है। कहते हैं धर्मो रक्षति रक्षितः, इसी पुनीत भाव से पूज्य महाराज श्री अमेरिका के केंट वॉशिंगटन में सनातन धर्म मंदिर का निर्माण करा रहे हैं। मंदिर के फाउंडर महाराज श्री ही हैं, जिनके सानिध्य में अमेरिका में वहां के 5000 लोग जुड़े हुए हैं, जो कि सेवा भाव के साथ सनातन धर्म ध्वजा को फहरा रहे हैं। परम पूज्य डॉक्टर संजय आर शास्त्री जी महाराज एस्ट्रो साइंस फाउंडेशन ऑफ अमेरिका वस्पोआ नाम की एक फाउंडेशन के अध्यक्ष भी हैं, जो विश्व के सभी ज्योतिषियों को शिक्षित करती है एवं उनका सम्मान भी करती है। आइए हम सब मिलकर पूज्य डॉक्टर संजय आर शास्त्री जी के संग कदम से कदम बढ़ाते हुए सनातन धर्म संस्कृति को निरंतर आगे बढ़ाएं। किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए आप इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। 9910721191 425 329 9314 253 859 3200। सत्य सनातन धर्म की जय। वेलकम बैक, आपका स्वागत है फिर से। हम लोग एक छोटा सा ब्रेक था बीच में आपसे जोड़ने के लिए, और आप लोग जुड़े रहिए मेरे साथ और हम लोग फिर से बात करेंगे। कुछ नए लोग आए हैं अभी हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपको मैंने कहा था कि रविशंकर, आप हमारी पेज को अपने वॉल पर शेयर जरूर करिए। कोई ग्रुप में आप जुड़े हुए हैं तो उस ग्रुप में इस लिंक को जरूर दीजिए कि लोग इसे देख पाएँ, और सभी को बोलिए कि इसे लाइक करें और इसे फॉलो करें, इस पेज को, जो और वीडियो जितना लोगों को शेयर कर सकते हैं करें। गोविंद शर्मा जी कोई जुड़े हुए हैं। गोविंद जी, आपको आशीर्वाद, आपने प्रणाम लिखा है, बिल्कुल आशीर्वाद है आपको। आप कहाँ से हैं भारत में, इस समय कहाँ से देख रहे हैं, जरूर बताइएगा। मैं आपके साथ इस समय अमेरिका से लाइव हूँ। खगेंद्र उपाध्याय जी, आपको आशीर्वाद, प्रणाम, आपने इमोजी दिया है और आपको आशीर्वाद है। आप गोविंद जी कहाँ पर हैं, हमें ज़रूर बताइएगा। आप इसमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए कि आप कहाँ से हैं। और आप लोग से आग्रह है कि मेरे इस पेज को आप जितना शेयर कर सकते हैं आप शेयर करिए। आप शेयर करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, तो आप प्लीज़ शेयर ज़रूर करिए। जितना शेयर कर सकते हैं आपके लिए बेहतर होगा। आप इसे शेयर करिए, जुड़िए। और हमारे सामने एक कुंडली अभी जस्ट आई है। मिस्टर जो हमारे सामने इस समय कुंडली देख रहे हैं, संतोष पांडे जी, आपने कहा कि नौकरी का नहीं बताया गुरुजी। मैंने बताया था कि आपका नवंबर में 11 तारीख से कुछ चेंजेस आ रहा है, वो ठीक रहेगा, उसके लिए आपने बताया था आपको। अब बाकी चीज़ें कल आपको डिटेल समझा देंगे। और एक बात इसमें और हम देख रहे हैं कि एक और कुंडली आई है हमारे पास, कीर्ति आहूजा, 16 फरवरी 1981, 12:35 AM, प्लेस ऑफ बर्थ MP भोपाल। और प्लीज़ लेट मी नाउ कि जॉब चेंज कब कर सकती हूँ। जी आपको बताएंगे, लेकिन कुछ कुंडली पहले वेटिंग लाइन में है, तो उनके साथ एक बार हम लोग डिस्कस कर लें और उसके बाद हम लोग बात करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं आप लोग इस समय हमारे देखिए भारत से सभी लोग जुड़े हैं इस समय। मेरे अपने पेज पर मैं देख रहा हूँ अमेरिका से जुड़े हुए हैं, कनाडा से जुड़े हुए हैं इस समय, और भारत से, लंदन से 2-3 लोग इस समय जुड़े हुए हैं हमारे साथ।
और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग अलग अलग देशों से हमारे साथ, सिंगापुर से एक व्यक्ति हमारे कोई सज्जन है वो भी जुड़े हुए हैं। मुझे बहुत प्रसन्नता है इस बात का, और मैंने कहा था कि आप अपने बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि आप कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं, तो मुझे अच्छा लगेगा। तो आइए अब हम लोग बात करते हैं रमाकांत। रमाकांत जो है, इन्होंने एक अपना डिटेल भेजा है और इनके बारे में हम लोग बात करते हैं। रमाकांत, और इनका डेट ऑफ बर्थ है 11 अप्रैल 1991, और इनका टाइम जो है मेरे सामने वो 1 बजे का है रात का, और इनका जो बर्थ प्लेस है सीतापुर, ये उत्तर प्रदेश में है, ये वही होगा। और ये हमारे व्हाट्सएप पे है मैसेज, तो अभी सीतापुर के लिए और रोजगार के लिए इनका प्रश्न है। रोजगार का जहाँ तक प्रश्न है, ये निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा सभी के लिए एक बहुत बड़ा प्रश्न है, और ये प्रश्न हमें लगता है सभी को परेशान कर रहा है। तो आज हम लोग बात करेंगे स्पेशली आप लोगों के साथ कि आप लोग जुड़िए और मेरे साथ बने रहिए, और हम लोग चर्चा करेंगे कि इनका जो रमाकांत हैं, इनकी जो कुंडली है मेरे सामने अब आ गई है सामने। रोजगार का जहाँ तक प्रश्न है, मैं जो देख रहा हूँ कि आपका रोजगार जो है इस समय जो टाइम फ्रेम के अनुकूल कुंडली जो चल रही है, इस समय जो देख रहे हैं हम, बिल्कुल आपका बहुत बुरा टाइम चल रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और अभी तो अगर मैं कुंडली सही में अगर ये आपकी है तो अक्टूबर 2020 से शुरू होकर के जून 2025 तक है, यानी कि बहुत लंबा टाइम है आपके लिए। ये बहुत बड़ा परेशानी कर सकता है आपको, और इसके कारण डिप्रेशन के शिकार हो सकते हैं आप। बहुत ज़्यादा आपको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आप परेशान हो सकते हैं, डिप्रेशन के शिकार हो सकते हैं, और डिप्रेशन आपको हो सकता है। तो प्लीज़ आप इससे बचिए, और इसके लिए सबसे अच्छा उपाय है कि मैं आपको कहूँगा कि आपको विशेष व्यवस्था ये करनी पड़ेगी। आपको संडे के दिन एक तांबे का लोटा लीजिए, और तांबे के लोटे में लाल कुमकुम और लाल फूल और जल भर के, और सूर्य भगवान के सामने खड़े होकर के एक बार गायत्री बोल करके थोड़ा सा जल डालिए, दूसरे बार गायत्री बोल करके थोड़ा सा जल डालिए, और तीसरे बार गायत्री जब बोलिए तो पूरा जल भगवान सूर्य को समर्पण, जिसको हम लोग बोलते हैं सूर्य के अर्घ। आप सूर्य भगवान को अर्घ दिया कीजिए प्रत्येक संडे, तब आपके लिए बहुत अच्छा होगा। नहीं तो आप बहुत ज़्यादा परेशान हो सकते हैं कि अक्टूबर 2020 से जो टाइम है 2025 जून तक, ये बहुत बढ़िया टाइम आपके लिए नहीं है। तो आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा सूर्य के लिए आप, क्योंकि अभी भी हम देख रहे हैं कि जब भी आप जॉब के लिए जा रहे हैं, पहले बातें होती है कि ठीक है आपसे बात किया जाएगा, और आप प्रतीक्षा करते रहते हैं और आपको कभी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है जॉब के लिए। तो ये परेशानी तो आपके साथ है और ये अभी चलेगी। अगर आप ये जो मैंने उपाय बताया अगर आप ये करते हैं तो इससे एक फ़ायदा आपको ज़रूर होगा। फ़ायदा ये होगा कि फ़ायदा ये होगा कि आपको तत्क्षण जॉब का रिस्पांस मिल जाएगा, और आपकी जो उससे पहले हम लोग देखते हैं कि कब आप ज़्यादा परिवर्तन आ सकता है। थोड़ी सी हमें लगता है कि लास्ट महीने में, यानी कि सितंबर, इसी महीने में सितंबर में 11 तारीख से जो समय शुरू हुआ है थोड़े से आपके लिए अच्छा है, और ये दिखा रहा है कि अक्टूबर तक कुछ ना कुछ रिस्पांस मिल जाना चाहिए। लेकिन आपको जो मैंने बताया उपाय कंटिन्यू रखने होंगे, और अगर आप उपाय करते हैं सूर्य भगवान को आप जल दिया कीजिए, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अब आइए हमारे पास कमेंट बॉक्स में रविशंकर पांडे, रीता पांडे, ये रीता पांडे कौन है रविशंकर, मुझे बताना। और इसमें मैंने कहा था कि रीता हरीश नारायण, आपका प्रणव मिश्रा, आपका प्रणाम गुरुजी, आशीर्वाद। हरीश नारायण का एक मैसेज आया, गुरुजी बेटी रुचिका की शादी के लिए भी बहुत चिंतित रहता हूँ, कृपया मार्गदर्शन करें। हाँ निश्चित, आपकी बेटी का डिटेल आपने भेजा है आपने 29 मई 1996 और 9 AM सुबह दिल्ली का, और आपने बेटी का नाम बताया रुचिका। हरी जी बस लाइन पे बने रहिए, हम आपसे बात करते हैं। और अभी आपकी कुंडली हम अगर समय आज मिला तो आज देखेंगे, नहीं तो कल तो हम आपकी कुंडली पक्का देखेंगे, क्योंकि एक दिन में एक कुंडली हम देख सकते हैं। तो आपका एक अभी देखें और ये आपका हम
होल्ड पर रखे हैं, तो हमारे व्हाट्सएप बॉक्स में आप ये डिटेल जरूर एक बार जो डिटेल आपने यहाँ दिया था वो भी दे सकते हैं, तो जरूर दीजिएगा। तो अब हम लोग आते हैं, हरी जी आपकी बेटी की कुंडली आपने भेजा हमारे को, रुचिका, और रुचिका नारायण लिखा आपने, यस। तो रुचिका के लिए हम आपने जो मुझे भेजा 29 मई, और 29 मई 1996, और आपका टाइम है 9 AM सुबह दिल्ली का। जी बिल्कुल बिल्कुल, हम आपसे अभी बात करते हैं। और आपसे संतोष पांडे जी, आप क्या भेज रहे हैं, एक और डेट ऑफ बर्थ 15 मार्च 1991, सीमा त्रिपाठी, रात 10:30 बजे, जन्म स्थान बस्ती उत्तर प्रदेश। गुरुजी इनका भविष्य कैसा रहेगा और नौकरी कब तक मिल जाएगी? जी संतोष जी, आप लाइन पे हैं तो आप बने रहिए। मैं कहूँगा कि आपके इस कुंडली के लिए मैं कल आपको, अगर आज समय मिला तो आज ही, नहीं तो कल तो पक्का आपसे बात करूँगा, क्योंकि बहुत कुंडली लाइन में है, वेटिंग लाइन में है, और जो लोग भी दे रहे हैं तो मुझे लगता है सभी के बारे में मुझे बात करनी चाहिए। गोविंद शर्मा, गुरुजी मैं अभी बहुत परेशान हूँ, मेरा डेट ऑफ बर्थ 13 अगस्त 1977 और बर्थ प्लेस बिहार 11 AM। आई नो बिहार में आप कहाँ से हैं गोविंद, एक बार आप डिटेल जरूर लिखना, डिस्ट्रिक्ट लिखना, कौन से डिस्ट्रिक्ट से हो आप। अब हम लोग बात करते हैं रुचिका नारायण। प्लीज मैं आपके लिए बैठा हूं, आप इसे शेयर जरूर करिए। मैं बार बार कहा कर रहा हूं कि मेरे इस पेज को शेयर करिए और फॉलो करिए इसे, और लोगों तक वीडियो पहुंचाइए। किसी ग्रुप से जुड़े हैं तो वहां जरूर दीजिए। मैं अमेरिका से आपके साथ बैठा हूं, मैं देख रहा हूं यहाँ पर भारत, पूरे विश्व से इस समय लंदन से, कनाडा से, सिंगापुर से, अमेरिका से, भारत से लोग हमारे साथ, भारत में अलग अलग प्रांत से लोग जुड़े हुए हैं, और मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि आप सभी इतने दूर दूर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मुझे बड़ी प्रसन्नता है। आइए जुड़े रहिए और लाइक कमेंट जरूर करिए, कुछ अपने बारे में परिचय दीजिए। और वैशाली हाजीपुर, गोविंद जी, जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, वैशाली हाजीपुर, तो आपको हम भेज रहे हैं डिटेल। और आइए अब हम लोग शुरुआत करते हैं रुचिका नारायण। और रुचिका नारायण का डिटेल जो मेरे सामने है वो है इस समय हरीश जी, अब आप अपनी बेटी की कुंडली ठीक से सुनिए। एक बात सही है, आपकी बेटी बहुत रिस्पॉन्सिबल है, और इस समय ये हम आज लास्ट कुंडली देखेंगे, इसके बाद कल ही बात कर पाएंगे जिसकी भी कुंडली है। हरी जी, रुचिका की कुंडली जो देख रहे हैं कर्क लग्न की कुंडली है। इस तरह के जो लोग होते हैं लीडरशिप जैसे लोग होते हैं, और लीडरशिप की तरह इनकी व्यवहार होती है। ये लड़की शुरू से ही बड़ी जिम्मेदार है, और अभी भी ये निश्चित रूप से अच्छा काम कर रही है, यानी कि इसका जॉब अच्छा चल रहा है। परिवार में सबसे अच्छा रिस्पॉन्सिबल लड़की आप, अगर आप पिता हैं, और मैं कहूँगा कि आपसे भी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है अपने काम के प्रति, अपने परिवार के प्रति। इसकी बहुत अच्छी एक ऑनेस्टी से काम को करती है। अब प्रश्न है आपका कि शादी कब होगी, वहाँ पर थोड़ा सा हम विलंब देख रहे हैं, और वहाँ पर बाधा भी देख रहे हैं, वो बहुत बढ़िया नहीं है, क्योंकि जो सप्तम पक्ष है, सप्तम स्थान जहाँ से हम मेल पक्ष की बात करते हैं कन्या के लिए, स्त्री के लिए, और वहाँ हम बहुत अच्छा समय नहीं देख रहे हैं। वो जो स्थिति है इस समय कुंडली में, उस स्थिति में शनि उसका स्वामी है, भाग्यस्थान में बैठा, 1 2 3 इनकम, 4 5 6 7 कुटुंब पर। तो जब 7वें दृष्टि देखते हैं, पश्यंती सप्तम सर्वे शनि जीव कुजा, पुनः शनि का विशेष दृष्टि 3 5 7, ये जो दृष्टि है इस पर जो हम देख रहे हैं कहीं ना कहीं 3 7 10 है शनि की दृष्टि। तो जो उसमें 7वीं दृष्टि वो बहुत बढ़िया नहीं है, तो कुटुंब पक्ष में थोड़ी सी बाधा तो है। और जहाँ पर प्रयास भी आप कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसी अभी तक हम जो देख रहे हैं पीछे, आप इसकी कुंडली कहती है कि पीछे आप 2 साल से इसमें लगे हुए हैं, लेकिन अभी तक आप, लगता है कि कहीं आपकी बात नहीं बनी है। लेकिन इसकी कुंडली के लिए एक बात कहूँगा, इस बच्ची को बोलिए अगर कुछ कर सकती है तो सबसे अच्छा होगा कि अपने सप्तम को स्थान को मजबूत करे। और बृहस्पति में शनि की दशा इस समय इसकी चल रही है, और मई अक्टूबर 10 नेक्स्ट महीने में इसका लगन प्रबल होने जा रहा है,
और अगर आप थोड़ा सा एग्रेसिव होकर के काम करेंगे तो हमें लगता है कि नेक्स्ट महीने के बाद इसकी बात मार्च तक में कहीं ना कहीं नेक्स्ट ईयर अप्रैल तक इसकी बात बन जानी चाहिए। और फिर शादी आप जब अच्छा लगे आप करें, लेकिन बात जरूर बनेगी। तो रितु पांडे, गुरुजी प्रणाम। रितु कहाँ से हो, एक बार अपना डिटेल जरूर देना, और अगर कुछ जानना हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर करना, और आप अपने वॉल पर इसके पेज को शेयर जरूर करना। और इसके लिए हम कहेंगे हरीश जी बेटी रुचिका के लिए कि आप इसके भाग्येश को प्रबल करिए, अर्थात बृहस्पति की दशा चल रही है, इसको एक टोपाज या पुखराज अभी ही पहना दीजिए, वो इस बच्ची के लिए बहुत अच्छा करेगा। 5.25 रत्ती का काफ़ी होगा इसके लिए, वो पहना दीजिए, क्योंकि ये दुबली पतली लड़की है, ज़्यादा हेल्दी भी नहीं है, बहुत पतली लड़की है लेकिन जिम्मेदार है। तो आइए अब हम लोग बात करते हैं स्पेशली आप में से। जैसे मैंने कहा था कि नवरात्र प्रारंभ हो रहा है 26 तारीख से, अभी 25 तारीख को पितृपक्ष समाप्त होगा, सर्वपितृ अमावस्या है। और सर्वपितृ अमावस्या का मतलब ये होता है जहाँ पर हमारे पितरों का पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त होता है। एक बात सीख लेना, जो लोग भी लाइन पर हैं, जीवन में आप जहाँ भी हैं, आप जिस कार्य को कर रहे हैं, हो सकता है कि बुद्धि आपका हो, मेहनत आपका हो और कर्म आपके हों, सब कुछ आपके हों, लेकिन ब्लेसिंग हमारे बड़ों का ही होता है हमारे साथ। जब तक बड़ों का ब्लेसिंग जीवन में नहीं हो, आप लाइफ में सफल नहीं हो सकते। तो माता पिता का आशीर्वाद, बड़ों का आशीर्वाद जीवन में प्रयास करिएगा कि आपके बना रहे, और उसी का दिवस है सर्वपितृ अमावस्या। तो अपने पितरों के लिए आप जरूर कुछ करिए, अपने पितरों के निमित्त कुछ करिए। संतोष पांडे, गुरुजी सीमा त्रिपाठी को कब बताएंगे? बिल्कुल बताएंगे कल। आज मुश्किल होगा क्योंकि आज जो टाइम है उस टाइम फ्रेम में मैं उस टाइम फ्रेम से ऊपर नहीं जा सकता, क्योंकि मुझे अपने भी कुछ स्केड्यूल होते हैं। और आज मुझे 2 लंदन से अपॉइंटमेंट है, और लंदन से 2 कॉल से आज कल अपॉइंटमेंट इसी के साथ फिक्स हुआ था, तो उनका कॉल आना है, तो उनके साथ मेरी आधे घंटे की मीटिंग चलेगी एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड। तो आपसे आग्रह है आप लोग जुड़े रहिए और शेयर जरूर करिए, और आप लोग कैसे हैं जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आइए, ओम जय माता जी, आप सभी को नमस्कार। आप सभी सकुशल हों, खुश रहें, सभी को आशीर्वाद। सत्य सनातन धर्म की जय। विश्व विख्यात परम पूज्य डॉक्टर संजय आर शास्त्री जी महाराज, जिनके सदप्रयासों से सनातन धर्म ध्वजा 7 समंदर पार भी अपना परचम लहरा रही है। परम पूज्य महाराज श्री वेद पुराण व कथाओं के माध्यम से निरंतर सनातन धर्म संस्कृति की अमेरिका में अलख जगा रही हैं। इतना ही नहीं, आप श्री को ज्योतिष में गोल्ड मेडल और आपके बहुमूल्य योगदान के लिए उपाधि भी प्राप्त हो चुकी है। कहते हैं धर्मो रक्षति रक्षितः, इसी पुनीत भाव से पूज्य महाराज श्री अमेरिका के केंट वॉशिंगटन में सनातन धर्म मंदिर का निर्माण करा रहे हैं। मंदिर के फाउंडर महाराज श्री ही हैं, जिनके सानिध्य में अमेरिका में वहां के 5000 लोग जुड़े हुए हैं, जो कि सेवा भाव के साथ सनातन धर्म ध्वजा को फहरा रहे हैं। परम पूज्य डॉक्टर संजय आर शास्त्री जी महाराज एस्ट्रो साइंस फाउंडेशन ऑफ अमेरिका वस्पोआ नाम की एक फाउंडेशन के अध्यक्ष भी हैं, जो विश्व के सभी ज्योतिषियों को शिक्षित करती है एवं उनका सम्मान भी करती है। आइए हम सब मिलकर पूज्य डॉक्टर संजय आर शास्त्री जी के संग कदम से कदम बढ़ाते हुए सनातन धर्म संस्कृति को निरंतर आगे बढ़ाएं। किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए आप इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। 9910721191 425 329 9314 253 859 3200। सत्य सनातन धर्म की जय।